वर्ष की 24 एकादशियों में श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्यास्त तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। ज्येष्ठ मास के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच ही बड़ा साधना का काम है। व्रत का विधि विधान। इस व्रत के दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष साई रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। जलपान निषेध होने पर भी इस व्रत में फलाहार के पश्चात दूध पीने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा दान देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं, इस दिन मीठे शरबत की भी प्याऊ लगवाते हैं। निर्जला एकादशी का महात्म्य। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जल एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा कि हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूंगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो भीमसेन दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करो। तब भीम ने निवेदन किया कि हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं उपवास कैसे करूं? मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे महामुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय ही करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा गया है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक नहीं जाते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, पितामह, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला व्रत मुझसे कहिए। तो व्यास जी बोले, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न से करना उचित है। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित, केवल एक घूंट जल से आचमन करे। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक ग्रहण न करें और न भोजन करें तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल एक एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख, चक्र, गदाधार भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कहा है कि सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ और सुनो। एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा, सब प्रकार से दोनों में जो फल मिलता है वह सब इस प्रकार के व्रत करने से मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सदगति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करें। हे वृकोदर, इस व्रत में जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रत से जो धन धान्य व आयु, आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाले दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते।
बल्कि पीताम्बरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूत अंत समय में विष्णु लोक लेकर जाने को आते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैश्रम यापन जो कहते हैं, हे जन्मे, तब से भीमसेन यह व्रत करने लगे और तभी से इसका नाम भीमसेनी हुआ। हे राजन, इस प्रकार तुम सब पाप करने के लिए उपवास करके विष्णु भगवान की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूंगा। हे देवेश अनंत, द्वादशी को भोजन करूंगा। यह कहकर सब पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके व्रत करें। स्त्री व पुरुष के मंद्राचल पर्वत के समान बड़े बड़े पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय दान न कर सके तो वस्त्र में बांधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करें। निर्जला एकादशी को स्नान, दान, तप, होम आदि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो सब अच्छे हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी का विधिवत व्रत कर लिया उसे और धर्माचार करने की क्या ही आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है। और हे कुरुश्रेष्ठ, एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वह पापी हैं, इस लोक में चांडाल होते हैं और अंत में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होंगे। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से द्वेष और मिथ्या, यह सब महापाप द्वादश युक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र भीम, अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुषों को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों वश में करके करना चाहिए। क्षीरसाई भगवान की पूजा करके गोदान करे, दूध देने वाली गौ, मिष्ठान और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करे। श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों से प्रसन्न होने से श्री विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने यह महाव्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया, वह दुराचारी है। जिसने यह व्रत किया उसने अपने 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग पहुंचा दिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांति से दान और पूजा करके रात्रि को जागरण करते हैं और द्वादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, उत्तम शैया व कुंडल सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह निसंदेह स्वर्ग के विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल नाशनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करके मिलता है, वही फल इसमें सुनने से मिलता है। दंत धावन कर विधि अनुसार बिना अन्न तथा जल के व्रती मनुष्य का एकादशी का व्रत और आचमन जल के न पीकर द्वादशी के दिन देव देवेश त्रिविक्रम भगवान की पूजा करें। जल, पुष्प, धूप, दीप अर्पण कर यथाविधि पूजन करके प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे ऋषिकेश, है संसार सागर से पार कराने वाले, इस घड़े के दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। हे भीमसेन, फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, छत्र, फल आदि घड़े पर रखकर ब्राह्मणों को दान देवें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आप भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार जो इस व्रत को यथाविधि करते हैं सब पापों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं।